नमस्कार दोस्तों। आज की कविता है पेड़ की सहन शक्ति। तो देखिए पेड़ की कितनी सहन शक्ति रहती है। इस कविता में मैंने वर्णन करने की कोशिश की है। मैं उस पेड़ की शक्ति को देखता हूँ उसकी सहन शक्ति को। कितना धैर्य है, कितना जिंदा है। धूप, ठंड, बरसात सबको झेला है। और देखिए जब जो पौधा जो पेड़ है वो एक बीज से पेड़ तक के सफ़र कैसे करता है, तो वो इस प्रकार है। छोटा पौधा बीज से अभी निकलता है। छोटा पौधा बीज से अभी निकलता है। राहगीर चलता हुआ उसे कुचलता है। राहगीर चलता हुआ उसे कुचलता है। फिर भी फिर भी वो खुद को सीधा करता है और खड़ा हो जाता है। फिर भी वो खुद को सीधा करता है और खड़ा हो जाता है। कभी जरा सी पानी मिल जाता है, कभी जरा सी पानी मिल जाता है तो कभी सूखा पड़ा होता है। कभी तो कोई बेहिसाब तोड़ देता है, मरोड़ देता है, तो कभी कोई तह से ही काट देता है। पर नया कली ठूंठ से फिर निकल आते हैं। पर नया कली ठूंठ से फिर निकल आते हैं। बचपन का ये बार बार संघर्ष उसे बड़ा कर जाते हैं। अब देखिए पेड़ बड़ा हो गया, अब पेड़ बन गया वो। किसी को छांव देता है तो कोई फल ले जाता है। अब ये पेड़ बड़ा हो गया, बिन मांगे दे जाता है। कोई सूखी लकड़ी ले जाए घरों के लिए, कोई टहनियाँ पत्तियाँ ले जाए जानवरों के लिए। बच्चे भी झूला झूले इसी की साख पर। बच्चे भी झूला झूले इसी की साख पर। कभी प्रेम के फूल खिले इसी की छांव पर। कोई बदमाश जीता जागता पेड़ काट जाता है। तो कभी कभी कोई बदमाश जीता जागता पेड़ काट जाता है। आदत हो गई है दर्द सहने की। पेड़ क्या कहता है, आदत हो गई है दर्द सहने की, और फिर पनप जाता है। और देखिए आगे क्या समस्या होती है पेड़ को। न चल सकता है, न भाग सकता है। न चल सकता है, न भाग सकता है। उम्मीदें रखता है कोई पास आ जाए। उम्मीदें रखता है कोई पास आ जाए। कभी सावन में कोई लता किसी पेड़ पर लिपटती नजर आए। कभी सावन में कोई लता किसी पेड़ पर लिपटती नजर आए तो मन में ही दर्द के घूंट पी जाए। दिल करता है पास में खड़े पेड़ों को छू सके। दिल करता है पास में खड़े पेड़ों को छू सके। अपनी टहनी बड़ा करता है। ये कभी टहनी बड़ा करता है जो कभी टूट जाता है। कभी बिजली गिर जाती है, मर के वापस आना पड़ता है। देखिए कई पेड़ आप देखे होंगे जिस पे बिजली गिर जाती है फिर भी जिंदा बच जाते हैं। ऐसे मर के वापस आना के समान है जो। कभी बिजली गिर जाती है, मर के वापस आते हैं। अब ये कौन है? अब ये कौन है जो उसमें अमर बेल छोड़ दिया? अब देखिए इतना समस्या कम था कि किसी ने अमर बेल फेंक दिया पेड़ पे। अब ये कौन है जो उसमें अमर बेल छोड़ दिया? इतना दर्द कम था जो उसको और तड़पा दिया। इतना दर्द कम था जो उसको और तड़पा दिया। सारा पोषण लेकर सारा पोषण ले लेकर अपना साम्राज्य फैला रहा है। किसी बेल से लिपटने की इच्छा थी, अब ये अमर बेल आकर जान खा रहा है। किसी बेल से लिपटने की इच्छा थी, अब ये अमर बेल लिपट कर जान खा रहा है। अब देखिए अब हालात ऐसी हो गई पेड़ की कि जीवन की प्रत्याशा खत्म सी हो गई है। जीवन की प्रत्याशा खत्म सी हो गई है। अब ये कौन भला आया अमर बेल हटाने? अब ये कौन भला आया अमर बेल हटाने? अब देखिए कोई भला आदमी अमर बेल को हटाने आता है। लगता है थोड़ा जीवन दान मिलेगा, लगता है थोड़ा और जीवन दान मिलेगा। फूलों की महक, चिड़ियों की चहक फिर देखने मिलेगा। फूलों की महक, चिड़ियों की चहक फिर देखने मिलेगा। लेकिन ये क्या हुआ? लेकिन ये क्या हुआ? पीछे से आकर एक जोरदार धक्का मिला। पेड़ टूटकर नीचे गिरा। पीछे से आकर एक जोरदार धक्का मिला। पेड़ टूटकर नीचे गिरा। सोचा जड़ से फिर उग जाएगा। तब क्या होता है, ये शैतानी दिमाग है इंसानों का।
ये शैतानी दिमाग है इंसानों का जो जड़ से पेड़ को उखाड़ फेंका और कारखाने बनाने के लिए अपना जो ज़मीन देखा, कारखाने बनाने के लिए अपने लिए ज़मीन देखा। सच में ये शक्ति अद्भुत है जो ये मूक पेड़ों के पास है। देखिए हम लोग में तो कोई धैर्य है, कोई साहस ऐसी रहती नहीं कि फिर से उग जाए, लेकिन पेड़ों को देखो कितनी साहस है, कितनी शक्ति है उनके पास। सच में कितनी अद्भुत शक्ति है जो इन मूक पेड़ों के पास है। मैं पूछ भी लूँ ये शक्ति का राज, पर ये कैसे बता देंगे। मैं पूछ भी लूँ ये शक्ति का राज, पर ये पेड़ कैसे बता देंगे। लगता तो यही है कि बुद्ध की तरह ये भी मुस्कुरा देंगे। लगता तो यही है कि बुद्ध की तरह ये भी मुस्कुरा देंगे। तो आज की कविता कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।